नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित करेंगे। भाजपा ने इसे उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके लिए उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। आंदोलनकारी किसानों का लिखित जवाब मिलने के महज 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने वार्ता के लिए नया न्योता भेज दिया। क्रिसमस और अटल जयंती की पूर्व संध्या पर कड़वाहट दूर करने की सरकारी पहल के बाद अब भी डेडलॉक और डायलॉग के बीच जिद बरकरार है। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। भूकंप शुक्रवार सुबह 5:02 पर आया। 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली भूकंप से हिली है। इससे पहले 17 दिसंबर को राजस्थान के अलवर में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.2 थी, मगर उसके झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। कृषि सुधार कानून के विरोध में शुक्रवार को जिले से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली को कूच करेंगे। किसानों ने सुबह 7 बजे से ही दिल्ली कूच करने की योजना बनाई है। इसको लेकर किसान संगठनों ने अलग अलग रणनीति बनाई है। ब्रिटेन से 21 दिसंबर से लेकर गुरुवार तक करीब 1000 यात्री दिल्ली आ चुके हैं। इन यात्रियों में से अब तक 13 लोगों में संक्रमण की पहचान हो चुकी है। बुधवार रात तक 11 लोग संक्रमित मिले थे, लेकिन गुरुवार को भी 2 और लोगों में संक्रमण की पहचान की गई। पूर्वी दिल्ली जिला टीम ने दोनों लोगों की पहचान उनके घर जाकर की। जानकारी के अनुसार कुछ ही दिन पहले दोनों व्यक्ति लंदन से लौटे थे। कोरोना वायरस में एक और स्वदेशी टीका असरदार मिला है। जायडस कैडिला कंपनी की ओर से तैयार किया गया यह टीका 2 चरण के परीक्षण में असरदार मिला है। कंपनी ने गुरुवार को दावा किया कि अब तीसरे और अंतिम चरण के परीक्षण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जायडस कैडिला ने इस टीके पर अब तक 2 मानव परीक्षण किए हैं। ब्रिटेन से दिल्ली आए यात्रियों में से 5 संक्रमित अपना सैंपल देने के बाद चकमा देकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भाग गए। इनमें से 4 लोगों को वापस लाकर दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब इन लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान करना सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि भागने वाले 5 संक्रमितों में से 1 नोएडा, 2 दिल्ली, 1 लुधियाना और 1 महिला आंध्र प्रदेश में तलाश ली गई है। देश में सोन चिरैया सोहन चिड़िया गोडावण के नाम से चर्चित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बिजली की तारों की चपेट में आकर होने वाली मौतों से राष्ट्रीय हरित अधिकरण बेहद नाराज है। एनजीटी ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 4 महीने में बिजली के सभी तारों पर पक्षी भगाने वाले उपकरण लगाएं और साथ ही नए तारों को भूमिगत बिछाएं, ताकि विलुप्तप्राय प्रजाति में शामिल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जा सके। किसी ऑर्बिटर द्वारा अब तक ली गई चंद्रमा की सबसे बढ़िया तस्वीरें, उसके अंधेरे हिस्से की पड़ताल, एक्सरे से तैयार की गई सतह की बनावट व नक्शे, ऐसा कई तरह का डेटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को जारी किया। डेटा चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजे गए ऑर्बिटर द्वारा जुटाया गया। इसे पहले चरण का डेटा बताया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक व आम नागरिक चंद्रमा को लेकर अपनी समझ बढ़ा सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।